घने जंगल के बीच एक शांत आश्रम में एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। माता रेणुका के चेहरे पर अद्भुत तेज था और पिता जमदग्नि ने उस बालक को देखकर कहा, यह बालक साधारण नहीं है। बालक का नाम रखा गया राम। राम बचपन से ही शांत, अनुशासन प्रिय और अद्भुत क्षमता वाले थे। वह अपने पिता की हर बात मानते और शिक्षाओं को गंभीरता से ग्रहण करते। धीरे धीरे वह वेदों, शास्त्रों, तपस्या और शस्त्र विद्या में महान निपुण होते गए। बचपन ही में लोगों ने जाना कि यह बालक भविष्य में एक महान योद्धा बनेगा। एक दिन प्रसिद्ध राजा कार्तवीर्य अर्जुन जंगल के रास्ते आश्रम पहुंचा। राजा शक्तिशाली था। सहस्त्रबाहु होने के कारण उसकी कीर्ति दूर दूर तक फैली थी। जमदग्नि ऋषि ने उसका आदर किया, भोजन कराया और आश्रम के द्वार खोल दिए। लेकिन राजा का मन विनम्र नहीं था, बल्कि अहंकार से भरा हुआ था। जब उसने कामधेनु गाय की अद्भुत क्षमता देखी तो उसके लोभ ने उसके विवेक को ढक लिया। जमदग्नि ने समझाया, ये गाय आश्रम के यज्ञ और अतिथियों के लिए है, इसे मैं दे नहीं सकता। पर अहंकार में अंधा राजा ये बात मानने को तैयार नहीं था। कार्तवीर्य ने आदेश दिया और सैनिक कामधेनु को घेर कर ले जाने लगे। आश्रम में चीख पुकार मच गई। माता रेणुका रोते हुए गाय से लिपट गई। शिष्य सैनिकों से विनती करते रहे कि गाय को न ले जाए, लेकिन राजा के आदेश का कोई विरोध नहीं कर सका। कामधेनु रोती हुई सैनिकों के साथ चली गई। उस क्षण आश्रम का वातावरण भारी हो गया, जैसे धर्म स्वयं अपमानित हो गया। परशुराम आश्रम लौटे तो उन्होंने बिखरे बर्तन, टूटे आसन और रोते हुए लोगों को देखा। माता रेणुका ने कांपती आवाज में बात बताई और उनके पिता जमदग्नि ने सिर झुकाकर अन्याय को स्वीकार किया। परशुराम ने पहली बार अपने भीतर एक प्रचंड, अविरल और अधिक क्रोध को महसूस किया। उन्होंने मन में कहा, यदि धर्म की रक्षा के लिए मुझे खड़ा होना पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। इस संकल्प के साथ उन्होंने पहला कदम उठाया, राजा को उसके अहंकार का फल देने के लिए। परशुराम अकेले राजा के महल पहुंचे। राजा ने उन्हें देखकर उपहास किया। परशुराम ने शांत स्वर में कहा, तुमने जो अन्याय किया है उसका जवाब मिलेगा। युद्ध आरंभ हुआ। सहस्त्रबाहु राजा अपनी शक्ति पर गर्व करता था, लेकिन परशुराम की एक एक आघात ने उसे पीछे धकेल दिया। इस युद्ध में शक्ति और धर्म की टक्कर थी। अंत में परशुराम ने कार्तवीर्य अर्जुन का वध किया और कामधेनु को वापस आश्रम ले आए। कार्तवीर्य के पुत्र क्रोध से भर गए। उन्होंने सोचा, यह अपमान असहनीय है। एक दिन जब परशुराम आश्रम में नहीं थे, तब वे सैनिकों के साथ आश्रम पहुंचे। बिना किसी अपराध के, बिना किसी तर्क के उन्होंने शांत बैठे जमदग्नि ऋषि पर हमला कर दिया। माता रेणुका चिल्लाती रहीं, पर किसी ने उनकी एक भी ना सुनी। जमदग्नि इस संसार से चले गए और आश्रम शोक में डूब गया। जब परशुराम लौटे और अपने पिता का निर्वाण देखा, उनके भीतर का दर्द पर्वत की तरह फट पड़ा। उन्होंने प्रतिज्ञा की, जब तक अधर्म करने वाले क्षत्रिय रहेंगे, मैं शांत नहीं बैठूंगा। पुराणों में वर्णन है कि परशुराम ने 21 बार पूरे आर्यावर्त में घूम घूम कर अधर्मी क्षत्रियों का संहार किया। यह निजी प्रतिशोध नहीं था, यह धर्म की सुरक्षा के लिए कठोर कर्तव्य था। यही कारण है कि परशुराम को ऋषि भी और योद्धा भी कहा गया। लंबे समय तक युद्ध करने के बाद परशुराम अंतर्मन से थकने लगे। उन्होंने सोचा, क्या इतना संघर्ष आवश्यक था? अपने मन को शांत करने और आत्मबोध के लिए वे गहरे वनों में चले गए। वर्षों तक उन्होंने कठोर तपस्या की। क्रोध शांत हुआ, मन स्थिर हुआ और वे एक तपस्वी ऋषि के रूप में स्थापित हो गए। अंबा नामक स्त्री के न्याय के लिए परशुराम ने भीष्म को युद्ध के लिए बुलाया। गुरु और शिष्य आमने सामने खड़े थे। दोनों महान योद्धा थे, दोनों धर्म के पक्षधर। कई दिनों तक युद्ध चला, कोई भी पीछे नहीं हट रहा था। अंत में देवताओं के संकेत से यह युद्ध रोक दिया गया। दोनों ने एक दूसरे के धर्म का सम्मान किया। कर्ण परशुराम से ब्रह्म विद्या सीखना चाहता था, लेकिन उसने अपनी जाति छिपाई और स्वयं को ब्राह्मण बताया। एक दिन परशुराम ने सत्य जान लिया।
उन्होंने शांत पर दृढ़ स्वर में कहा, कर्ण, तुमने छल किया है। जब तुम्हें यह विद्या सबसे अधिक चाहिए होगी, तुम इसे याद नहीं रख पाओगे। यही श्राप महाभारत के युद्ध में सत्य हुआ। जीवन के अंतिम काल में परशुराम घने जंगलों में चले गए। वहीं एकांत में शांति और साधना में समय बिताने लगे। पुराणों के अनुसार परशुराम आज भी जीवित हैं। अष्टचिरंजीवी में से एक। कहते हैं, धर्म जब भी संकट में होगा, परशुराम फिर पृथ्वी पर अवतरित होंगे।